भाई साहब, भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव में एक बार फिर से हो चुका है जबरदस्त तरीकों से। उनको क्या फॉलो करेगा कोई आदमी? मैं अपनी जीवन अपने हिसाब से, उनकी गायकी अलग है, मेरी गायकी अलग है, मेरी एक्टिंग अलग है, उनकी एक्टिंग अलग है। आपको गाने पसंद है उनके वैसे पवन सिंह के? बिल्कुल। एक तरफ भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह रांची अवार्ड शो में अमरपाली दुबे आस्था सिंह के साथ एकदम से मंच पे गर्दा उड़ाते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जिंगाबाद यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू देकर काजल रघवानी से लेकर मतलब रानी चटर्जी से लेकर और हर एक हीरोइन से लेकर पवन सिंह से लेकर एकदम से नंगा तरीकों से धोते हुए नजर आए। आप लोगों से बता दें कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी वाली बात कही है ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को लेकर वहां तक उन्होंने बोल डाला कि उनको फॉलो करने वाला कौन है, उनके अंदर ऐसा है क्या जो इंसान फॉलो करके और अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकता है। मैं तो एक ही शादी किया हूँ और एक ही पत्नी पे टिका हुआ हूँ। ज्यादा दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरी बात पूरी चर्चाएं आज इसी विषय पे होने वाली है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, कल से ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह रांची अवार्ड शो में पहुंचे हुए थे। शो में पहुंचने के बाद पवन सिंह को किसी ने बुलाया नहीं मंच पे, मंच सजा करने के लिए। पवन सिंह खुद ही मंच पे चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद बोलते हैं कि कहीं कहीं ऐसा होता है, आने के बाद इंसान अपने आप को रोक नहीं पाता है और मैं बिन बुलाए मंच पे चढ़ गया। बुलाने पे कोई आता है, लेकिन मैं बिन बुलाए आज मंच पे पहली बार जीवन में आया। एक सेकंड सर, कभी कभी कहा है ना, किसी आदमी रोक नहीं पाता है, बोल भी नहीं पाता है, निकल जाता है। जाने के बाद पवन सिंह गाना गाते हैं भगवान बड़ी फुर्सत से आप सबके बनौले बारे। जहां दोस्तों आप लोगों से बता दें, भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह अमरपाली दुबे आस्था सिंह काफी ज्यादा गर्दा उड़ाए मंच सजा करते हुए पवन सिंह राजकुमार पांडे जी को सम्मानित किए। सम्मानित करते समय पवन सिंह कह रहे थे कि आखिर मैं ऐसा हो गया हूँ, ऐसा मतलब बन गया हूँ कि आपको सम्मानित कर सकूं। इसको कितने ज्यादा लोगों ने निगेटिव लिया कि पवन सिंह अपने आप को सोच रहे हैं कि आखिर मैं ऐसा बन गया हूं। लेकिन आप लोगों से बता दें कि पवन सिंह रांची अवार्ड शो में एक तरफ गर्दा उड़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ अब हम बात कर लेते हैं भोजपुरी ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। खेसारी लाल यादव जिंगाबाद चैनल पे अपना इंटरव्यू देते हैं, जिस इंटरव्यू में हर एक गानों पे बात करते हैं, भोजपुरी के सारे कलाकारों पे बात करते हैं और अपने पर्सनल जीवन पे भी बात करते हैं। साथ में भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को भी टारगेट करते हैं। जहां दोस्तों आप लोगों से बता दें कि सबसे पहले ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव मतलब कहते हैं, उनसे पूछा जाता है कि पवन सिंह को किस तरह से आप देखते हैं, उनके गानों को फॉलो करते हैं। कहते हैं कि हाँ, मैं तो उनके गानों का दीवाना हूँ, लेकिन उनके अंदर गानों के अलावा है ही क्या जो लोग फॉलो करें और उससे उसके जीवन में सफलता मिले। मैं तो एक ही शादी किया हूँ, एक ही पत्नी पे टिका हुआ हूँ और पवन सिंह उनको फॉलो भला करने वाला कौन है? कौन फॉलो करेगा उनको? वो उस लायक है ही नहीं कि उनको फॉलो किया जाए। जहाँ दोस्तों दूसरी बात पवन सिंह के बारे में ये हो जाती है कि खेसारी लाल यादव कहते हैं कि मैं पवन सिंह को फॉलो ही नहीं करता। तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया आप दोनों के बीच में कि एकदम तलवारें सी खिंच गई? ऐसे बताइए, अगर वो कह रहे हैं कि आज उनके साथ कभी जीवन में काम नहीं करूंगा, तो आज तक तो चल ही रहा हूँ। उनसे ज्यादा फिल्में की है मैंने, उनसे बाद में आके। दूसरी की जो अब मैंने पहले बात की जाति की, आज भी हम दोनों की जातियां, उनका ठाकुर है, मेरा यादव। तो उनके लोग लगता है कि खेसारी क्यों बड़ा हो जाए, हमारे लोग तो लगता है कि नहीं हमारा बड़ा है, तो वो लड़ते आपस में फैन लड़ जाते हैं। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है, पवन सिंह का हाल ही में एक गाना आया हुआ था, अभी फिलहाल की बात कह रही हूँ, मतलब छोड़ दी ही ना, तो खेसारी लाल यादव का भी उसी दिन गाना आ जाता है हिरान वाला। और खेसारी लाल यादव कहते हैं कि मैं तो पवन सिंह को फॉलो ही नहीं करता और अपने टैलेंट के दम पे इतना आगे बढ़ा हूँ, उनको देख देख कर उनसे कुछ भी नहीं सीखा हूँ। और एक वक्त था कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह को अपना बाप बताते थे कि मेरे पिता तुल्य पिता समान हैं पवन सिंह। एक बात यहाँ पे आ जाती है। दूसरी बात, जब खेसारी लाल यादव से पूछा जाता है कि आप पवन सिंह को किस तरीकों से देखते हैं, तो खेसारी लाल यादव कहते हैं जब वो मेरे साथ काम करना नहीं चाहते, मुझे देखना तक पसंद नहीं करते, मुझसे मिलना नहीं चाहते, तो मैं अभी तक तो अपने टैलेंट पे ही टिका हुआ हूँ और अभी तक चल ही रहा हूँ, काम तो कर ही रहा हूँ।
वो मुझे पसंद करे ना करे, वो मुझे देखे ना देखे, मैं अभी तक तो चली रहा हूँ, इंडस्ट्री में खड़ा ही हूँ अकेले अपने। ऐसा क्या हो गया आप दोनों के बीच में कि एकदम तलवारें सी खिंच गई? ऐसे बताइए, अगर वो कह रहे हैं कि आज उनके साथ कभी जीवन में काम नहीं करूंगा, तो आज तक तो चल ही रहा हूँ। आप लोगों से बता दें, खेसारी लाल यादव से भोजपुरी इंडस्ट्री के हीरोइनों के बारे में पूछा जाता है, खासकर काजल रघवानी के बारे में पूछा जाता है, तो कहते हैं खेसारी लाल यादव की मेरे लिए तब भी अच्छी थी और आज भी अच्छी हैं और आगे भी अच्छी रहेंगी। इस मुद्दे पे मैं कोई भी चर्चाएं, कोई भी बात करना नहीं चाहता। जी हाँ दोस्तों, ये भी बात मैटर क्लोज हो जाती है। आगे की बात आप लोगों से बता दें कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के हीरोइनों के लिए क्या हमेशा होता है। हमेशा पूछिएगा ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कंप्रोमाइज चलता है, कास्टिंग काउच चलता है, तो क्लियर बोलेगी हाँ चलता है, बट मैंने नहीं की, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं अपने टैलेंट के दम पे आई, आज मैं अपने टैलेंट के दम पे, मेरे पास टैलेंट होगा तो मैं कहीं काम कर लूंगी। आप जितने भी हीरोइन को मैं आपको क्लियर बताता हूं, आप सारे हीरोइनों का इंटरव्यू ले लीजिएगा, आपको यही बताएगी मैंने नहीं कि मेरे साथ गलत नहीं हुआ। तो होता है गलत क्या? तो बताइए सर, होता किसके साथ है? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। सारे हीरोइन तो अपने आप को आके बोल देती है कि नहीं मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ, और गिन चुन के 10 हीरोइन है भोजपुरी में, और इस 10 के 10 यही बोलेंगे कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, मैंने गलत नहीं की। तो हुआ किसके साथ भाई? और जब इतनी गंदगी है तो फिर खेसारी लाल यादव कहते हैं कि जितनी भी भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरोइनें आती हैं, एक्ट्रेस आती हैं, सबसे अगर आप इंटरव्यू लीजिएगा, पूछिएगा, हाँ भोजपुरी इंडस्ट्री से ऐसा ऑफर आता है बेड शेयर करने के लिए, मतलब कंप्रोमाइज करने के लिए, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमको किसी ने टच भी नहीं किया, हमको किसी ने छुआ तक नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो खेसारी लाल यादव कहते हैं कि हर दूसरी से पूछिएगा तो वही कहेगी, तीसरी से पूछिएगा तो वही कहेगी, चौथी से पूछिएगा तो यही कहेगी। गिनी गुथी भोजपुरी इंडस्ट्री में 10 गो हीरोइनें हैं, सब कहेगी कि मतलब मुझे तो किसी ने छुआ ही नहीं। तो जब उन लोगों को किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने नहीं छुआ, तो आखिर किनके साथ ऐसा होता है जो इस तरीके से नैरेटिव फैलाती हैं? मतलब 10 गो हीरोइनें हैं और अपने आप को सही साबित कर देती हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम तो अपने टैलेंट के दम पे आगे बढ़े हैं। अब बाकी 9 गो को गलत साबित कर देती हैं। हर एक दूसरी तीसरी हीरोइन यही बोलेगी, जिससे आप इंटरव्यू लीजिएगा यही कहेगी। खेसारी लाल यादव कहते हैं कि जब ये लोग अपने टैलेंट के दम पे आगे बढ़ते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो फिर आखिर ये सब चीजें होता किसके लिए है, ये सारी ऑफर होता किसके लिए है? जहां भी ये भोजपुरी की हीरोइनें जाती है, अपने हीरो से लेकर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हर एक लोगों पे ये आरोप लगाती जाती है कि उन लोगों ने बेड शेयर करने को कहा, कंप्रोमाइज करने को कहा, पहले मुझे खुश करने को कहा, और इतनी सारी लोगों को ये लोग बदनाम कर देती हैं। तो खेसारी लाल यादव कहते हैं कि जब इतना ही नरक है भोजपुरी इंडस्ट्री, तो आखिर आप लोग कर क्या रही हैं इस इंडस्ट्री में, क्या कर रही हैं? इन लोगों का मेन मुद्दा, मोटिवेशन यही रहता है कि अपने आप को सही साबित कर देना, और बाकी जितने भी इंडस्ट्री में लोग हैं, चाहे हीरो हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, चाहे भी 10 में से 9 हीरोइन हो, एक अपने आप को सही साबित करके सारे लोगों को गलत मतलब बता देना। खेसारी लाल यादव ये भी कहते हैं कि जब भी भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी हीरोइन को कास्ट किया जाए, तो सबसे पहले उनको गीता पे हाथ रख के कसम खिलवाया जाए कि आप जो भी कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। हमें पता है कि ये लोग गीता को भी फेल कर देंगे, लेकिन फिर भी इन लोगों को सच बुलवाने के लिए गीता पे हाथ रख के कसम खिलवाया जाए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों से बता दें कि हर एक मतलब आप लोग सब लोगों ने सुना होगा कि जब हीरोइन इंटरव्यू देती है तो ये बात कहती ही है कि हमें किसी ने नहीं छुआ, लेकिन हम अपने टैलेंट पे आगे बढ़े हैं। तो फिर आखिर ये सारी चीजें होती किसके साथ है? जहाँ दोस्तों खेसारी लाल यादव ने अपनी पक्ष की बात रखी, और आप लोगों से बता दें कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को भी इस इंटरव्यू में काफी ज्यादा टारगेट करते हुए नजर आए, कंट्रोवर्सी वाली बातें भी कही। और दोस्तों आप लोगों से बता दें कि उन्होंने भोजपुरी के कलाकार जिन जिन लोगों ने चुनाव के दौरान खेसारी लाल यादव को जितने भी भला बुरा बोले थे, खासकर पवन सिंह, रवि किशन ने जब एक जगह कहाँ पे मंच सजा किए थे, तो वहाँ पे उन दोनों ने बोला था कि पहले तो पैर छूता था, इसके बाद में ठेवना छूने लगा, यही उसका संस्कार है। इस बातों पे खेसारी लाल यादव कहते हैं कि नहीं, हमें ना एकदम से नीचे पटा के उन लोगों का पैर पे गिर जाना चाहिए था, कि इस तरीकों के सम्मान होते हैं, बाकी उन लोगों को ऐसे सम्मान पसंद नहीं है। वो तो हम हैं जो इस तरीकों के सम्मान भी कर लेते हैं, वो लोग इस लायक हैं जो उन लोगों को ऐसा सम्मान भी
नहीं करना चाहिए। वैसे दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं? एक तरफ भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह है जो अपने दुनिया में गर्दा उड़ाते रहते हैं और दूसरी तरफ ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव है। लेकिन खेसारी लाल यादव जहां भी पवन सिंह को अगर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो पारिवारिक मुद्दों पे, पारिवारिक मैटर पे जरूर पहुंच जाते हैं। वैसे ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों से ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि कौन अपनी जगह पे सही है और कौन अपनी जगह पे गलत है। कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।